नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन और हम मौजूद हैं टाटा मोटर्स के लॉन्च इवेंट पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार टाटा ने यहां पर लॉन्च की है और वो है नेक्सॉन। ये एसयूवी जो है ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल रहा है और टाटा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ईवी के साथ भी यहाँ पर ईवी जो मॉडल है नेक्सॉन का उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ शैलेश चंद्र जी हैं, टाटा मोटर्स के एमडी पैसेंजर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। शैलेश जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस गाड़ी के लिए। ये जो नेक्सॉन है, हम जानते हैं कि आप काफ़ी टाइम से जो है इंडियन मार्केट में ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है और अपडेट्स इसमें देते रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा अपडेट लग रहा है, काफ़ी कुछ इसमें बदल गया है। तो पहले तो नेक्सॉन जो आपका आईसीई मॉडल है उसमें क्या कुछ बदला इस फेसलिफ्ट में? देखिए, जैसे आपने बोला कि 6 साल से ये गाड़ी मार्केट में है और ये अपने सेगमेंट में और एसयूवीज़ में एक बेंचमार्क की तरह है। इसलिए ये 2 फाइनेंशियल ईयर में FY22, FY23 और इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में भी ये नंबर 1 एसयूवी रही थी। तो अगर ये नंबर 1 एसयूवी इसको कायम रखना था हमें, तो हमें हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये अपने सेगमेंट में हमेशा वे अहेड रहे। सो उस सोच के साथ, और दूसरा हमने देखा कि कस्टमर्स जो हैं, जो न्यू एज कस्टमर जो हैं, उनकी चॉइस बदल रही है। उन लोग जो है वो गैजेट वर्ल्ड से आते हैं और वो अपने कार को भी एक गैजेट का पार्ट समझना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेक्सॉन जो पहले से जानी जाती है अपनी यूनिक डिज़ाइन, अपनी हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी के लिए और टेक्नोलॉजी में जो आगे रहती थी अपने बेस्ट इन क्लास, उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। सेफ्टी को अगले लेवल पर ले गए हैं। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हो गई, या फिर आप इमरजेंसी कॉल, ब्रेक डाउन कॉल, या फिर सीट बेल्ट अगर आप देखें तो पीछे भी हम लोग दिए हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डिवाइस के साथ। तो ये सब चीज़ें हम सेफ्टी में लाएं और उसको अगले स्टैंडर्ड पर ले गए हैं। जहाँ तक डिज़ाइन का सवाल है, उसको भी हमने नए ट्रेंड के साथ उसको चेंज किया। और वो क्या नया ट्रेंड है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अब लगती है, काफ़ी टेकी लगती है और न्यू एज कस्टमर्स के चॉइस के हिसाब से बनाई गई है। गैजेटाइजेशन जो इस कार में है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। अगर आप कार के अंदर जाएं तो आपको एक गैजेट जैसा एक्सपीरियंस होगा। जब कार को आप अनलॉक करेंगे तो आपको वेलकम साइनेज मिलता है इसकी लाइट से। अंदर जाएंगे तो स्टीयरिंग में अचानक से लोगो ग्लो करता है और जो बटन्स हैं, जो अलग अलग फंक्शनलिटीज़ ये डिज़ाइन भी यहाँ पर दिखाते हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं वेलकम का, ये लाइट है जिसका वो डिज़ाइन आपका फीचर है, यहाँ पर ये टच करते हैं, काफ़ी अलग है। ये देखें, जैसे ईवी में ये फीचर जो है, ये आपको ये भी दिखाएगा कि ये कार जब चार्ज हो रही होगी तो दिखाएगा कि कार का चार्जिंग स्टेटस कितनी चार्ज हो गई। ओके। तो एक गैजेट में जैसा आप चाहते हैं वो बिल्कुल गैजेटाइजेशन वाली चीज़ आ गई है इसमें। तकनीक जो है वो इसमें, स्क्रीन्स अगर देखें, अगर इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो सारी डिजिटलाइज हो चुकी और 2-3 सेगमेंट हायर कार्स में जो आपको दिखती है वो इसमें दिखेगी। ईवीज़ में और 2-3 चीज़ें हमने की हैं। जैसे एक ईवी जो है वो दूसरे ईवी को चार्ज क्यों नहीं कर सकती, तो हमने इसमें V2V डाला, जो कि व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग। सो ये कार आप दूसरे ईवी को भी चार्ज कर सकती है। आप इसको, अगर इसके अंदर बैटरी है तो आप इसको पावर सोर्स की तरह क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिकनिक जाएँ तो आप इसको पावर सोर्स की तरह यूज़ करें। अगर चाय बनानी है या फिर आपको टेंट लगाना है, उसमें पावर देना है, ये सब कर सकती है। और जब आप कार चार्ज कर रहे हैं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में, या फिर आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए, तो आप कुछ करना चाहते हैं कार में। घर में हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं या OTT देखते हैं। तो हमने arcade.ev करके इसमें फीचर एक लाया है जिसमें गेमिंग ऐप, OTT सब कुछ अवेलेबल है। आप 12 इंच स्क्रीन में उसको आराम से बैठ कर देख सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें चेंजेस लाए हैं डिज़ाइन में, सेफ्टी में, टेक्नोलॉजी में, और इसको गैजेटाइजेशन की तरह हम लोग ले जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स में ऐड हो गए हैं और ये ज़ाहिर है दिखने में भी अब काफ़ी बेहतर लग रही है और लुक तो आपने पूरा इसका बदल ही दिया है। और ईवी की अगर हम बात करें, क्योंकि ईवी बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अब गाड़ियों का, हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो ईवी में होने की कोशिश है और टाटा मोटर्स क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अब गाड़ियों में ईवी में खासकर आपका है, तो ईवी को लेकर आपकी आगे की तैयारी कैसी है? क्योंकि नेक्सॉन अब काफ़ी टाइम से है मार्केट में और भी मॉडल्स हैं आपके पास। जी, तो हम लोग हर साल अगर आप देखें तो 1-2 मॉडल तो हम लोग ला ही रहे हैं। इस साल की शुरुआत में हम लोग टियागो ईवी भी लाए, जो कि आज के दिन में हाईएस्ट सेलिंग ईवी है। ये हाईएस्ट सोल्ड ईवी है, 53,000 ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी है।
और उम्मीद करता हूँ कि ये नई प्रोडक्ट आने के बाद इसकी बिक्री और तेज़ होगी। तो आप जैसे देख रहे हैं तो हर साल आप देखेंगे, हमने बोला है 5 साल में 10 प्रोडक्ट लाएंगे, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग बॉडी स्टाइल में, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे, अलग अलग रेंज में। तो मुझे लगता है इसका विस्तार काफ़ी वाइड होगा और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि हम अपनी लीडरशिप पोजीशन सिर्फ कायम ही नहीं रखेंगे, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी को, चूँकि इतनी विड्थ होगी इसकी रेंज में, हम पूरी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में ले जाएंगे। हमारी तो खुद की अगर आप देखें पेनिट्रेशन, तो आज के दिन में हमारी पेनिट्रेशन 13 से 15% हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 वर्षों में हम लोग इसको 25% पर ले जाएं और दशक के अंत तक हमारी कोशिश रहेगी कि 50% हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 2 सवाल जो लोगों के जहन में आते हैं कि करके आपसे पूछता हूँ गाड़ियों को लेके, अगर नेक्सॉन की हम बात करें तो पेट्रोल के मुकाबले ईवी की अगर कीमत आप देखें तो लगभग दुगनी वो हो जाती है। ये कीमतों का फ़र्क कैसे कम होगा, इसको लेकर क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर, अगर आप ऑटोमेटिक आइस व्हीकल लें और इसकी कंपैरिजन करें, जो आज आपने प्राइस देखी इसकी करीब 14.5 लाख 15 लाख के बीच में है, तो 25% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20 से 25%। और इसकी आप रनिंग कॉस्ट अगर देखें, अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हैं, करीब करीब आप 1 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की। अगर आप 5 साल अगर गाड़ी को रखते हैं तो आप 5-6 लाख तो आपकी बचत हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम होती है और ड्राइविंग प्लेजर एक अलग लेवल पर होता है इसका। तो काफ़ी सेंस बनता है, इस डिफरेंस पे लोग खरीदने को तैयार हैं। तभी आप देख रहे हैं आज के दिन में डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये ईवी की कॉस्ट हम कम होती हुई भी देखेंगे आने वाले टाइम में, ताकि और एक्सेसिबल हो लोगों के आप लिए। दोनों चीज़ देखेंगे, जैसे बैटरी प्राइसेस अगर आगे जाकर कम होंगी तो लोग 2 चीज़ करेंगे, हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर शायद 3 चीज़ करेंगे। या तो उस कॉस्ट रिडक्शन को आप यूज़ करें रेंज बढ़ाने के लिए, या फिर प्राइस घटाने के लिए, या फिर उसको आप यूज़ करें और नई फीचर देने के लिए। तो तीनों चीज़ होंगी आप देखेंगे आने वाले दिनों में। जिसको कम रेंज की ज़रूरत है वो उसकी बेनिफिट ले प्राइस में, जिसको हायर रेंज और चाहिए वो कॉस्ट सेविंग को बेनिफिट ले। तो आप अगर देखें आज के दिन में, तो हमने इतनी सारी गैजेट दी इसमें, कार को किस लेवल पर हम ले गए। अगर आप किसी से ओपन मार्केट में पूछते प्राइस अनाउंसमेंट के पहले कि कितनी बढ़नी चाहिए, शायद वो बोलते 1.5-2 लाख बढ़नी चाहिए थी। हमने बढ़ाया कितना है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 20-25 हज़ार बढ़ाया हमने प्राइस। कहाँ से आया ये आया है बैटरी सेविंग्स और जो लोकलाइजेशन हम लोग ये सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की PLI बेनिफिट्स, ये सब है, सबको हम यूज़ करके ग्राहक को हम हायर रेंज भी दे रहे हैं और प्राइस को पकड़ के रखे हुए हैं। चलिए, और इसके साथ क्योंकि अब ये लॉन्च यहाँ पर हमने देख लिया, आपकी तैयारियाँ भी काफ़ी जो है वो हैं, तो आगे और टाटा की कैसी तैयारियाँ हैं गाड़ियों को लेकर आने वाले साल में कहें या आने वाले वक्त में? हमारे कंपनी में लॉन्चेस जारी रहेंगी। ज़्यादा लॉन्चेस आप ईवी में देखेंगे क्योंकि हमें पोर्टफोलियो बढ़ानी है 10 व्हीकल्स तक की, बट आप नई नेम प्लेट्स भी देखेंगे आइस में आती हुई। और जैसा आपने न्यू नेक्सॉन देखा, वैसे न्यू और भी पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स आती रहेंगी आने वाले दिनों में। तो ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।